अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो भी मैंने मज़ाहिया स्क्रिप्ट लिखा है या जो भी है आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसको पर्सनल ना लीजिएगा। कोई भी बंदा ये ना सोचे कि मुझे टारगेट किया गया है या ऐसा कुछ है। ये कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम वैसे तो बता नहीं सकते, अगर वैसे बताएं तो फिर वो बात नहीं पहुंचती, लेकिन इसे मज़ाहिया अंदाज में हम बयान करते हैं कि हम अपने जो तलीमी एक्सपीरियंस था, 1-2 साल का टेन्योर था एमफिल का, उसमें हमने पायड को कैसा पाया। सबसे पहले मेरे इमरान हाशमी जैसे बाहया भाइयों और कोंडोलीज़ा राय जैसी इनकी हसीन बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये बात तो बड़ी मशहूर है कि एक इकोनॉमिस्ट बनने में 5-6 साल लगते हैं कम अज़ कम, लेकिन दोबारा इंसान बनना नामुमकिन हो जाता है। मेरी आज की तकरीर उन मेरे दोस्तों के नाम जो आज तक वक्त पे क्लास में नहीं पहुंचे लेकिन खाना खाने टाइम पे पहुंच गए। बेसिकली मैंने जैसे बताया कि मैं तलीम के दौरान जैसा पायड को पाया वैसी बात करता हूँ। जब मैं पहले दिन पायड पहुंचा तो पायड में ऐसे सन्नाटा छाया था जैसे नसीबो लाल पाकिस्तानी फिल्मों में छाई हुई है। और क्लासरूम्स दरो दीवार चीख चीख के बुला रहे थे, जैसे वो कहते हैं आ जाओ आ सजन। और टीचर ऐसे इंतज़ार कर रहे थे जैसे मुनकर कीर कब्र में मुर्दे का इंतज़ार करते। तो किस्सा मुख्तसर, यहाँ से मेरी जवानी का ज़वाल शुरू होता है। अच्छा, पायड में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सालाना उर्स की तरह 3 दिन एजीएम पे मुफ्त खाना मिलता है। और इससे भी बड़े की मजे की बात यह है कि वहां पे इंटरनेशनल मलंग बुलाए जाते हैं धमाल डालने के लिए। और दूसरा फायदा पायड में आने का जो आजकल जदीद दौर में हमारे पास सामने आया है, वो है बंदा सेल्फी लेने में ऐसे एक्सपर्ट हो जाता है जैसे शहबाज शरीफ शादियां करने में है। जनाबे वाला, पायड में असाइनमेंट, क्विज और मिड्स स्टूडेंट की तरफ ऐसे आते हैं जैसे अंधेरी में शॉपर आते हैं। और पायड में स्टूडेंट्स को इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स से ऐसे दूर रखा जाता है जैसे फिल्मों में गब्बर से बसंती को। और तीसरी मजे की बात जो पायड में है वो ये कि यहाँ पे हसीन लड़कियों की शदीद किल्लत है। पायड में हसीन लड़कियों की शदीद किल्लत है जैसे कि इकोनॉमिक्स में सोर्सेज की किल्लत है। और पायड के लड़के कायदे आज़म की लड़कियों को ऐसे देखते हैं जैसे गरीब आटे की बोरी को देखता है। अच्छा, पायड में बहन भाई का रिश्ता भी बड़ी शिद्दत से मनाया जाता है। और मेरे उन भाइयों के नाम
एक शेर है, न जाने कैसे खबर हो गई इस जालिम जमाने को कि हम यहाँ लाखों खर्च करके हैं बहने बनाने को। और जनाबे वाला, हमारी ऐसे पढ़ाई से मतवजी होती है कि हमें मैं खाने और गुसल खाने तक का फर्क भूल जाता है। अभी ये बच्चों वाला शेर है, लेकिन चले मौके की मुनासबत से है। बैठ जाते हैं गुसल खाने को मैं खाना समझकर, बैठ जाते हैं गुसल खाने में को मैं खाना समझकर, पी जाते हैं लोटे का पानी पैमाना समझकर। और पाइड हॉस्टल की तो बात ही कुछ और है। पाइड हॉस्टल में स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जैसे कुकड़ी कसाई के खुडे में रहती है। हर आने वाले गाहक को देख के यही दुआ करती है, या अल्लाह कहीं मेरी बारी ना आ जाए। और रात 9 बजे के बाद अगर आपने बाहर जाना हो तो गार्ड्स गेट वाले आपको ऐसे देखते हैं जैसे सुल्तान राय नूरी नथ को देखता है। और हमें रात 9 बजे के बाद ऐसे बंद कर दिया जाता है जैसे शैतान को रोजों में। और पाइड का नेट माशाल्लाह। 3G 4G कुछ भी नहीं है इसके आगे जनाब। इसकी स्पीड तो 2 स्ट्रोक यामाहा से भी कम है। और किराया इतना माकूल, पीसी बूरबन जैसा, और रूम फैजाबाद लारी अड्डे के होटल जैसे। और पाइड में वो क्या कहते हैं, लड़की बल खाकर चलती है तो हम कह देते हैं इसका हक है, और अगर लड़का चले तो बेचारे की मर्दानगी पे शक है। लड़का सवाल पूछे तो अच्छा, लड़की सवाल पूछे ओ अच्छा। अच्छा, लड़की जुल्फे बखेर के चलती है तो शिल्पा सेठी, लड़का बेचारा जेल भी लगा जाए तो नजब सेठी। पाइड के लड़कियों को तो शायद ही कहीं काम मिल जाए, लेकिन पाइड के जो लड़के हैं उनको बेचारों को आयरन फैक्ट्री में काम मिलता है, जहां उसे भी ये कहना पड़ता है मुगल दे गार्डर ते टी और सिर्फ एक बार। और पाइड के उन स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अभी वो देखा मुन्ना भाई ने आखिर अपनी तालीम ख़राब की, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब दुआ करो बेरोज़गार बैठे हैं। और आखिर में तमाम जो एलुमनाई के ऑर्गेनाइज़र्स हैं और जो हमारे एक बिलाल भाई हैं, तमाम सबका नाम लिया गया लेकिन उनका नहीं लिया गया इसलिए मैं ले रहा हूँ, और वो हसन वकास है और दूसरे जो हमारे हैं, उनका बेहद शुक्रिया जिन्होंने खाने के साथ साथ वलीमे का टच भी दिया है। थैंक यू।